नमस्कार साथियों, जेएमडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे दोस्तों आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के पार्ट 3। परसेंटेज का हमने पार्ट 2 कराया है, आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। चलिए साथियों, हमने पिछली वीडियो में बताया था, संख्या से संबंधित प्रश्न बताए थे, कमी वृद्धि से आधारित बताए थे, और मैंने बताया था मूल संख्या बट्टे परिणाम बट्टे मूल संख्या इंटू 100 वाले प्रश्न कराए थे। साथियों आज मैं आगे बढ़ता हूं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं प्रतिशत कमी या वृद्धि से संबंधित ही बोल रहा हूं। क्वेश्चन कमी या वृद्धि। पहला क्वेश्चन है, राधा की आय मोहिनी की आय से 20% अधिक है। साथियों 20% अधिक है, तो बताइए मोहिनी की आय राधा की आय से कितने % कम है? ये क्वेश्चन है साथियों। बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, अगर यहां अधिक पूछा है तो लास्ट में कम की बात की गई होगी। लास्ट में क्या बात करी गई होगी? अंत में कम की बात करी गई होगी। और यहां पर अगर कम पूछा जाता है तो अंत में अधिक की पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में यही होता है। इस क्वेश्चन को करेंगे साथियों, हम अपनी जो संख्या मान के चलते हैं 100% मान के चलते हैं। देखो 20% राधा की जो आय है मोहन की आय से कितनी अधिक है? 20% अधिक है दोस्तों। 20 अधिक है, 100 पे मैंने 20 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 100। 20 से 6 बार, 2 से 3, 2 से 50, 16 सही 2/3% साथियों। 16 सही 2/3% राधा की जो आय है वो किससे कम है? मोहिनी से कम है। मोहिनी की जो आय है वो राधा की आय से कितनी कम है? 16 सही 2/3% साथियों। सॉरी मैंने वो उल्टा बोल गया। उसमें मोहिनी की जो आमदनी है राधा की आमदनी से कितनी कम है? 16 सही 2/3% साथियों। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा कर दिया कि राधा की आय मोहिनी की आय से 25% कम है साथियों। इसको मैंने चेंज कर दिया। तो बताइए मोहिनी की आय राधा की आय से कितने % अधिक है साथियों? उसका जस्ट उल्टा कर दिया। इस क्वेश्चन को मैंने जस्ट विपरीत कर दिया। उस क्वेश्चन में पूछा था 20% अधिक और लास्ट में पूछा था कम। अब इसमें स्टार्टिंग में कहा गया है 25% कम और लास्ट में पूछा है कितने % अधिक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। कितना है? 25। बात संख्या कितनी है हमारे पास? 25। साथियों 100 में से 25% कम किया तो मैंने कितना हो जाएगा मेरे पास? 75 मल्टीप्लाई 100। 25 से 3 बार कट गया। और साथियों 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। इसका आंसर ये हुआ कि जो राधा की आय है मोहिनी की आय से 25% कम थी। अब ये पूछा गया था कि मोहिनी की आय राधा की आय से कितनी अधिक है, तो आंसर हुआ मोहिनी की जो आय है राधा की आय से 33 सही 1/3% अधिक है साथियों। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, वो आप लोगों को करना है। और भी क्वेश्चन हो सकता है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? इस तरीके का क्वेश्चन है साथियों। याद रहे मैंने अभी बताया था, स्टार्टिंग में अगर अधिक पूछा है, अधिक बोला गया है सवाल में, तो अंत में कम की बात करी गई होगी। और अगर स्टार्टिंग में शुरुआत में हमारा बोल दिया है, कम बोल दिया है, तो अंत में हमारी अधिक की बात करी गई होगी साथियों। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम। 10 अधिक है, 10/110 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100, 0 से खत्म, ये हो जाएगा
9 सही 1/11, इतने परसेंट कम है साथियों, 9 सही 1/11। इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि सिंगल संख्या पर आधारित क्वेश्चन है साथियों। सिंगल व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए, उसमें आय अधिक हो या कम हो, इस तरीके से किया जाएगा। हमें 100 पे लेना, जितना कम बता रहा है कम लिखेंगे, अधिक बता रहा है तो अधिक लिखेंगे, बस इतना अंतर है। जो परिणामी संख्या है हमारी नीचे जो संख्या आती है, कम बताया तो कम कर देते हैं उसमें, और किसी ने अधिक बताया है तो उसमें अधिक कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। आगे मैं बात करूंगा आगे बात करने वाले हैं हम भिन्नों से संबंधित। किससे? भिन्नों से संबंधित, भिन्नों पर आधारित बात करेंगे। भिन्नों पर आधारित बात करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन बोला, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन पहला। किसी भिन्न के अंश को, किसी भिन्न के अंश को 250%, कितना? 250% की वृद्धि की जाए, और हर में कितना क्या किया जाए? किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि की जाए और हर में 400% की वृद्धि की जाए तो भिन्न प्राप्त होती है। 400% की वृद्धि, तो भिन्न कितना बन जाती है? भिन्न बन जाती है साथियों 7/9 बन जाती है। 7/9 हो जाती है। ये है साथियों। देखो, अंश बट्टे हर को क्या बोलते हैं हम? भिन्न बोलते हैं साथियों। अंश बट्टे हर को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अंश में कितनी वृद्धि की गई है? 250% की वृद्धि की गई है साथियों। कितने परसेंट की? 250। मैंने ये बताया था कि अगर मैंने वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन जैसे अभी बताए, तो अगर हमें वृद्धि बताई है तो 100 पे बढ़ा देंगे उसको। 100 पे हमने 250 और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 350 साथियों। और हर 400% है, 100 और बढ़ा दिया कितना हो जाएगा? 500% साथियों। कितना हो रहा है? 7/9। 0 से 0 खत्म। ये 7 से 5 बार कट गया साथियों, और 5 से ये 10 बार कट रहा है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास आएगा ये 10 इधर जाएगा अंश के रूप में और हर में रहेगा 9। कितना आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन का साथियों? 10/9। ये साथियों इसमें थोड़ा मिस्टेक था, ये 7/9 नहीं है, 7/19 था। कितना था? 7/19 था। ये इधर भी 7/19, तो इधर कितना हो जाएगा? 10/19 रहेगा। ये क्वेश्चन में जो भिन्न लिखी थी मैंने, वो 7/19 हो जाती है। ये था। करने का तरीका सीखना है हमें। मैंने अब दोबारा तुम्हें पुनः बता रहा हूं कि हमें 250% की वृद्धि कहां पे की? अंश में की। और 400% की वृद्धि कहां पे की? हर में की साथियों। जब 250% की 100 पे वृद्धि कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी 350%। और हर में 400% की वृद्धि तो हो जाएगी टोटल 500% की वृद्धि। अब इसमें मैंने कैलकुलेट किया, 0 से 0 खत्म किया, 7 से 5 बार कट गया 35, और 5 से कितनी बार कटता है? 50, 10 बार। साथियों ये वाली संख्या कहां जाएगी? हमारी ऊपर जाएगी ऐसे क्रॉस में। इधर कोई संख्या नहीं बची हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? 10/19 हो जाएगा साथियों। इस तरीके से सवाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है। 200% की वृद्धि की जाती है, ठीक है जी। और हर में कितनी वृद्धि की जा रही है? वृद्धि या कमी दोनों हो सकती हैं। हर में 150% की वृद्धि, कितने की? 150% की वृद्धि की जाती है। तो भिन्न की जाती है, तो भिन्न कितना बन जाती है? भिन्न बन जाती है साथियों हमारे पास में 9/10। तो भिन्न 9/10 बन जाती है इस तरीके से। तो मूल भिन्न क्या थी? बताइए, भिन्न क्या है? प्रथम भिन्न क्या थी? वही तरीका है, अंश बट्टे हर लिखेंगे साथियों। मैंने 200% की वृद्धि बोला है सवाल में,
तो कितना वृद्धि करूंगा मैं? 300% की वृद्धि साथियों। कितने की? 300 की। और यहाँ हर में कितनी है? 150% की वृद्धि है। कितना करूंगा इधर? 150 में 100 बढ़ा दिया तो 250। कितना हो जाता है? 9/10 हो जाता है साथियों। जीरो से खत्म जीरो, ये 5 से काटेंगे इसको 6 बार और 5 से ये 5 बार। ठीक है साथियों, यहां 5 से 2 बार कट गई संख्या, 5 से 2 बार कट गई। अंश बटे हर की बात करता हूं मैं। अभी तो ये कटने के लिए बची हुई है, इसको ऐसे भी काट सकते हैं हम अभी, 3 से 2 बार और 3 से ये 3 बार, इस तरीके से। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में यहां तो नीचे जाएगा डिवाइड में। कितना हो जाती है? कितनी भिन्न प्राप्त होती है? मूल भिन्न 3/4 प्राप्त होती है साथियों। हर सवाल को भिन्न वाले का ऐसा सवाल जो दिया है, अंश या हर में वृद्धि या कमी, मैंने यहाँ वृद्धि लिखा है दोनों सवाल में, कमी भी हो सकती है। कमी होती है तो कम कर देंगे साथियों, उसको कमी होती है तो कम कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथियों। इससे आगे बढ़ते हैं। संख्या को 3/5 से गुणा करने के बजाय 7/4 से गुणा कर दिया जाता है। तो प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ये क्वेश्चन था हमारा। पहली भिन्न 3/5, दूसरी भिन्न है हमारे पास में 7/4। साथियों यहाँ हर कितना है हमारा? 5, इसमें हर कितना है? 4। 5 और 4 का मैंने एलसीएम लिया तो 20 आया। 20 का मल्टीप्लाई पहली भिन्न में कर दिया और 20 का कर दिया मैंने दूसरी वाली भिन्न में। 5 से इसको काटेंगे 4 बार, पहली संख्या बन गई 12। इधर ये 7 पंजे 35, ये बन गई 35। 12 थी और 35 बन गई। तो अब कितना परिवर्तन आया अंकों में? अंकों में परिवर्तन आया साथियों 23 का। कितने का आया? 23 का। 23 का आया ना जी, 23 का आया। और मूल संख्या 12 × 100। 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। 25 या 75, 7 50 और 7 57 हो जाएगा साथियों। इसको भिन्न बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 191 सही 2/3, इस तरीके से इतना परिवर्तन आएगा साथियों। 191 सही 2/3%, ये परिवर्तन आएगा। इस तरीके से करेंगे सवाल। ऐसा दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने के बजाय 5/7 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है। 5/7 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है। तो प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या चाहिए? प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। उसी तरीके से करेंगे। 5/7 है, दूसरी कितनी है? 7/5। 7 और 5 का एलसीएम 35 का मल्टीप्लाई ऊपर और 35 का मल्टीप्लाई इधर। इस 7 से कट जाएगा 5 बार, कितना बन गया? 25। 5 से कटेगा ये 7 बार, कितना हो जाएगा? 49। 25 से कितना हो गया साथियों? 49 हो गया, 49 हो गया। कितना परिवर्तन आया? 24 का परिवर्तन आया। कितना? 24 का परिवर्तन आया। 24 का परिवर्तन आया बटे 25 × 100। 25 चौका 100, 24 गुणा 4 करेंगे तो कितना परिवर्तन हुआ? 96% का परिवर्तन हुआ साथियों। कितने परसेंट का? 96% का। उन्हें देखेंगे किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है। प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 5/7 और 7/5। यहाँ हर कितना है? 7 है और इधर 5 है। दोनों का एलसीएम मैंने 35 लिया। 35 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है मुझे, 35 का नीचे करना है। ये 7 से कट गई 5 बार, 5 पंजे 25 हो गया। ऐसे 5 से कट गई 35 7 बार, 7 7 49 हो गए। एक 25 है, एक पहली संख्या 25 25, दूसरी 49 49। कितना परिवर्तन आया है 25 से 49 के लिए? 24 का परिवर्तन आया साथियों। कितना आया है? 24 का। प्रथम संख्या 25 गुणा 100 करेंगे तो 25 के 100 और 24 के 96% का परिवर्तन आएगा, 96% आएगा। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम परीक्षा के फेल पास पर आधारित। फेल पास, परीक्षा के फेल पास पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बात करेंगे हम।
एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं साथियों हमारे पास में, राम ने, ये तो प्रतिशत वाले संबंधित बनते हैं, 500 के पूर्णांक में से, बेसिक क्वेश्चन है ये, मैं बता चुका हूं शायद, 500 के पूर्णांक में से 350 अंक प्राप्त किए। कितने? 350 अंक प्राप्त किए। तो कितने परसेंट अंक थे, कितने प्रतिशत अंक थे, कितने प्रतिशत अंक थे ये वाले? 350 बटे 500 गुणा 100, ये तो उस पर आधारित है। परिणाम कितना आया? 350, मूल संख्या कितनी थी? 500 गुणा 100, मैं बता चुका हूं इसको, ये हो जाएगा 70%। इससे आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इससे ही मैंने बता चुका हूं इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखेंगे हम। सीता 40% अंक प्राप्त करती है। सीता 40% अंक प्राप्त करती है, अंक प्राप्त करती है। गीता 30% अंक प्राप्त करती है। कितना? 30% अंक प्राप्त करती है। ठीक है जी, इस तरीके का क्वेश्चन। सीता के पास होने से, सीता के पास होने के न्यूनतम अंकों से, न्यूनतम अंकों से 56 अंक अधिक हैं। 56 अंक अधिक हैं। कितने हैं साथियों? 56 अधिक हैं। और गीता के पास होने के न्यूनतम अंकों से, न्यूनतम अंकों से 24 अंक कम हैं। कितने कम हैं? 24 अंक कम हैं। इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए ये प्रतिशत वाला है, कितना परसेंट की बात कर रहा है? 40%। ठीक है साथियों, और इधर कह रहा है 30%। ये सीता है, ये गीता है। ठीक है जी, 40% जब प्राप्त करने होते हैं उसको, तो 40 से अधिक कितने हैं? 56 अंक अधिक लाए। अधिक का मतलब क्या हुआ? प्लस में है 56, और इधर ये 24 कम रह गए, तो क्या है? कम पड़ गए तो माइनस में रह गए। कम रह गए तो क्या हुआ? माइनस में रह गए। साथियों ये चीज पूरे मैथ में काम देगी आप लोगों को। विपरीत चिन्ह जब होते हैं, विपरीत चिन्ह जब होते हैं तो हमेशा जोड़ दिया जाता है, और समान चिन्ह जब होते हैं, एक जैसे चिन्ह जब होते हैं तो हमेशा घटाया जाता है, डिफरेंट अंतर किया जाता है उनके साथ। इधर परसेंट का अंतर करेंगे, 40% और 30% में अंतर कितना है साथियों? 10%। इधर मैंने बताया मतलब इसका प्लस का, इसका माइनस का विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 80 हो जाएगा। 10% का मान 80, एक का मान कितना हो जाएगा साथियों? 8 हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन। अब इसमें पूछा जाए कि पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है? 100% का मान निकालेंगे तो 800 का पूर्णांक हो जाएगा। कितने का? 800 का। और इसी सवाल में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कितने परसेंट पर पास किया जाता है। साथियों 40% अंक प्राप्त करके उसने 56 अधिक प्राप्त किए। 1% का मान मेरे पास जब 8 आ गया है, एक का मान, तो इसका कितने परसेंट अधिक आ गया? 8 सत्ते 56। सीता ने 7% अधिक प्राप्त किए पास से, तो कितने पे पास हो जाएगा? 5% निकालना चाहेंगे तो 5% हो जाएगा साथियों। 40 में से 7 घटा दीजिए, 33% में पास है। अब इसको पास करके दिखाएं हम। 1% का मान 8 है, उसने 24 अंक कम है। कहने का मतलब 24 अंक कम है तो 3% कम रह गया साथियों। इसका 3% कम हो गया तो गीता कितने अंक पे पास होती? 30 और 3 33% पर। पासिंग मार्क्स दोनों के वहां पर कितने थे? 33% थे साथियों। हमें किसी को फेल नहीं करना है, उसको पासिंग मार्क्स बताएं। उसने 40% लिया है, 56 अधिक लिया है, 30% लेकर के 24 कम रह गए। विपरीत चिन्ह होने की वजह से हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा, परसेंट घटाना ही होता है, परसेंट आपस में घटाना होता है। चलिए इससे आगे एक क्वेश्चन और कराता हूं। मैंने इसमें कई सारी चीजें बता दी हैं, पूर्णांक भी बता दिया है। हो सकता है ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत पर पास होता है, तो मैंने बता दिया कि एक का मान 8 आ गया तो 56 देंगे तो 8 सत्ती 56। 7% अधिक लेके जा रही है सीता, तो 40 में 7 घटाएंगे 33 पे पासिंग मार्क हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक छात्र 25%, एक छात्र 25% अंक प्राप्त करके
अंक प्राप्त करके 210 अंकों से फेल हो जाता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। 25% अंक प्राप्त करके 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन वह कितने लाता है? 55% अंक लाता है। 55% अंक प्राप्त करे तो पासिंग मार्क जो होते हैं उससे 240 अंक अधिक लेता है, तो 240 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। कितना? 240 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। इस तरीके का क्वेश्चन कर लेता है। अब ये पूछा गया है पूर्णांक बताइए और पासिंग मार्क कितना है, क्या बताना है? पूर्णांक। 25% अंक प्राप्त करके कितना अंक लिया है उसने? 210 से फेल हो गया साथियों। क्या हुआ है? उसके साथ में 210 से फेल हो गया है, मतलब माइनस में रह गए उसके अंक। कभी फेल का मतलब ये हुआ। और 55 जब लिया है उसने तो कितने अधिक लिया है? 240 ही प्लस में हो गए साथियों। क्या हुआ? प्लस में हो गए। हमें बुरा नहीं करना है, हमारा ये नियम होना चाहिए, हमें बुरा नहीं करना है किसी का, उसको पास कराना है। कैसे पास करेंगे? अब देखो 25 पे कितना कम है? 210 अंक कम है, और 55% ज्यादा हो गए, 240 हो गए। तो साथियों परसेंट में अंतर होता है, 25 और 55 में कितने का अंतर हुआ? 30% का। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है माइनस है और यहाँ पे प्लस है, विपरीत चिन्ह है, तो क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है साथियों। 210 और 240 को जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। 30% का मान 450, 1% का मान निकालना होता है तो 450/30 करेंगे, ये हो जाएगा जी 15। 1% का मान कितना हो गया साथियों? 15 हो गया। अब क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है क्या पूछना चाह रहा है। पूर्णांक पूछा है, क्या पूछा है जी? पूर्णांक। निकाल देंगे, वेरी सिंपल। पूर्णांक कैसे हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा? 1500 का पूर्णांक हो गया साथियों। कितने का? 1500 का पूर्णांक हो गया। इस तरीके से निकालेंगे। अब उसको ये कह दिया जाए कि उसका पासिंग मार्क कर दीजिए। पासिंग मार्क कितने पे होता है? क्वेश्चन ये कहने लगे कि उसको पास करना है तो कितने पे पास होगा वो? पास करिए उसको। देखिए 15%, एक का मान कितना है? 15। और 15 से मैं 210 को काटने लग जाए हम तो कितने बार कटेगा? 16 बार कट रहा है? नहीं, 14 बार कट रहा है। 210 अंक कम है उसके। एक का मान 15 आ गया, 210 अंक कम है तो कितने परसेंट कम रह गया वो? 25% ला करके कितने परसेंट पे फेल हो रहा है? 14% से। तो 25 + 14 तो उसका पासिंग मार्क कितना हो गया साथियों? कितना हो जाएगा? 39%। कितना हो जाएगा? 39% हो जाएगा साथियों। इस तरीके का सवाल। अगर मैं इस पे 55 पे निकालना चाहूंगा तो इस पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे भी कर सकते हैं दोनों में से। ये हो जाएगा 15 का भाग देंगे जब इसमें हम, तो हो जाएगा 16%। 16% अधिक प्राप्त कर लेगा यहाँ पे। 55% जब लेके आ रहा है तो 240 अंक का मतलब हो गया 16% ज्यादा लाना। 55 में 16 घटाएंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। पासिंग मार्क कितना है हमारा? 39%। पूर्णांक कितना है हमारा? 1500। इस तरीके के क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी जाती है। मैंने बता दिया है, मैंने उसका पासिंग मार्क भी बताया और पूर्णांक भी बता दिया साथियों। परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीके से किया जाता है साथियों। अभी परीक्षा के संबंधित क्वेश्चन अभी हमारे रह गए।